अनुष ने अपने ड्रॉप ईयर में जेई एडवांस में AIR 1029 सिक्योर करी। एक बार पूछते हैं कि अनुष ने कौन से टीचर्स फॉलो करे थे अपने ड्रॉप ईयर में, क्योंकि हर बार बच्चे को कंफ्यूजन यही रहता है कि ये टीचर बेस्ट है या कौन सा टीचर बेस्ट है, इसको फॉलो करूं या फिर थोड़ी देर तक फॉलो करते हैं उसके बाद टीचर छोड़ देते हैं। अच्छा अनुष, तुम डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम करते थे? लाइक जब 12th में तुम बहुत ज्यादा गेमिंग करते थे तो फिर ड्रॉप ईयर में आके तुमने इस सारी डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करा? क्योंकि गेमिंग की डिस्ट्रैक्शन तो तब भी रही होगी, और इसके अलावा इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट या और भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको तुमने कैसे ओवरकम करा? एक चीज है ना, आप जिस चीज को जितना अवॉइड करोगे ना, आपकी क्यूरियोसिटी उसके लिए उतनी बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर तुमने ये सोचा कि यार मैं तो यूट्यूब देखूंगा ही, तो तुम्हारा ना और मन करेगा। उसके बजाय तुम उसको अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दो ना कि वो तुम्हारे लिए इतना कॉमन हो जाए कि तुम्हारा मन ही ना करे देखने का। इसके बाद अनुष, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक बच्चा जो लास्ट टाइम पर आ जाता है जब जेई के, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि तब बच्चे का सिलेबस भी बच रहा होता है, टेस्ट भी बच्चे को देने होते हैं, रिवीजन भी फुल ऑन करना होता है क्योंकि 1 महीने बाद उसको जेई देना है। और इस टाइम पे बच्चा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि अब करें तो क्या करें। तो एक बार तुम बताओ कि तुमने अपने लास्ट मंथ में जब जेई में 1 महीना 1.5 महीना रह गया था तब तुमने क्या फॉलो करा था? तो लास्ट के महीने में सबसे पहली बात तो मॉक की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी मैंने। वीक में मैं 3 मॉक तो देता था, एक वीक में मिनिमम, मेंस के ज्यादा ही देता था इवन जनवरी में तो। और साथ में जो रिवीजन था ना, वो मैं बहुत एक्सटेंसिवली कर रहा था कि लाइक डेली एटलीस्ट 2 घंटे तो रिवीजन के लिए मैं निकाल ही लेता था। उसमें कुछ नहीं करता था, या तो मैं अपने नोट्स पढ़ रहा होता था या फिर अपने पुराने टेस्ट की मिस्टेक्स देख रहा होता था। और साथ में ना लास्ट टाइम पे मुझे टेस्ट एनालिसिस था ना, उसको मैं कभी भी डिले नहीं करता था। जैसे ही टेस्ट दिया उसी समय उसका एनालिसिस करना है, बिल्कुल वेट ही नहीं करना है। बिकॉज वो एक ऐसा पॉइंट रहता है ना, आपने कोई चीज छोड़ी तो वो छूट ही जाएगी। अब नहीं है टाइम आपके पास करने के लिए। जब दिसंबर जनवरी आएगा ना, तो ये 3-4 चीजें करो यार। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दो, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से एनालाइज करो, साथ में रिवीजन को है ना और ज्यादा अच्छे से करो। 2-3 घंटा मिनिमम दिन का दो। 3 घंटा दे सकते हो तो दे दो, 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट, दैट विल बी मोर बेटर। तो दो भाई, ये चीजें करोगे तो मतलब। और ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है लास्ट के टाइम में, खुद को काम रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे ना, आपका कुछ नहीं होगा। बिकॉज देखो, कोई भी आप पे तब भरोसा करेगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा। तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो यार कोई और कैसे करेगा? तो खुद को काम रखो, कंपोज रखो, और साथ में बस करते रहो। उस समय ही वो है जो आपका मेन फाइट है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है ना, वो उतना डर नहीं रहता। उस समय वो डर आने लगता है, वो फियर आने लगता है कि क्या अगर नहीं हुआ तो क्या, ये सब चीजें। तो उनको थोड़ा सा माइंड से बाहर निकालो और बस पढ़ते रहो। अच्छा अनुष, तुम डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम करते थे? लाइक जब 12th में तुम बहुत ज़्यादा गेमिंग करते थे तो फिर ड्रॉप ईयर में आके तुमने इस सारी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करा? क्योंकि गेमिंग की डिस्ट्रैक्शन तो तब भी रही होगी, और इसके अलावा इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट या और भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको तुमने कैसे ओवरकम करा और अपने ड्रॉप ईयर पर फोकस करा? तो मेजर जो गेमिंग वाली बात है पहले, वो तो जस्ट ये थी कि थोड़ा फ्रेंड्स के साथ खेल लिया या कुछ ऐसा था। वो उतना मेजर डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए नहीं था। पहले था बट वो मैंने पहले ही लीव कर दिया था। बट वो एक जनरल डिस्ट्रैक्शन था, वो मेरा चले गया था एक बार ड्रॉप कर। बट सेकंड जो मेजर डिस्ट्रैक्शन था वो था यूट्यूब शॉर्ट्स। मैं इंस्टा तो नहीं चलाता था ड्रॉप ईयर के टाइम, इवन जेई प्रेप में मैंने इंस्टा उतना नहीं यूज करा। बट हाँ, ड्रॉप ईयर में यूट्यूब थोड़ा देखता था, बट उसका मैं क्या करता था, उसको एज रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी यूज करता था कि लाइक 2-2.5 घंटा पढ़ लिया। एक एक चीज है ना, आप जिस चीज को जितना ज्यादा अवॉइड करोगे ना, आपकी क्यूरियोसिटी उसके लिए उतनी बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर तुमने ये सोचा कि यार मैं तो यूट्यूब देखूंगा ही, तो तुम्हारा ना और मन करेगा। उसके बजाय तुम उसको अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दो ना कि वो तुम्हारे लिए इतना कॉमन हो जाए कि तुम्हारा मन ही ना करे देखने का। कि लाइक ठीक है, 1 घंटा पढ़ लिया, 5 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, देखो इसमें कोई इशू नहीं है। बट तुम उसको ऐसे देखोगे ना कि चलो यार यूट्यूब देखते हैं आप तो भाई, अब मैं तो नहीं देखूंगा यार। तुम जितना तो उसे अवॉइड करोगे ना, तो जितना ज्यादा उसे स्पेशल बनाओगे अपनी लाइफ में, तुम्हारा उतना ज्यादा उसे करने का मन करेगा। चीजों को जितना ज्यादा नॉर्मलाइज करोगे ना, तुम अपने आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने लोगे। हम ना डिस्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है बहुत ज्यादा ही, जब हमें उससे एक्स्ट्रा डोपामिन मिल रहा होता है। बट अगर तुम उन्हें नॉर्मलाइज कर दोगे ना, तो वो डोपामिन कट हो जाएगा। तो तब तुम्हारा अपने आप वो जो अर्ज होती है ना बार बार जाने की, वो अपने आप कम होने लगेगी। तो ये चीज फॉलो करो, इससे तुम्हारी अपने आप। और देखो, टाइम तो लगेगा। अब तुम ये नहीं सोच सकते कि यार मैं अभी तक तो 1 महीना रोज 5 घंटा यूट्यूब देखता था, अब सीधा मैं जीरो कर दूंगा। वो धीरे धीरे ही कम होता है, तो ऐसे मत करो। सडन ट्रांजिशन हमेशा रिजल्ट करेगा लॉस में। तो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो, अपने आप तुम उससे ओवरकम कर जाओगे। अनुष, ये तो चीज़ें हो गई इंस्टा या यूट्यूब के लिए, बट अगर कोई आज के टाइम में ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करता है, जो सुबह से शाम गेमिंग करता है या फिर पूरी रात बैठ के गेमिंग कर रहा है और उसको भी जेई निकालना है और वो अपनी गेमिंग को छोड़ना चाह रहा है, तो तुम कैसे उसे सजेस्ट करोगे या कैसे गाइड करोगे उसकी गेमिंग से दूर हट के जेई पर फोकस करने के लिए? इसका तो मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा कि यार देखो, अपना फ्यूचर डिसाइड करो यार। तुम ना अपने आप को, जब भी तुम गेम खेलने जाओ ना, तो अपने माइंड में ये चीजें लाओ कि यार भाई, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ। अगर भाई तुम्हें देखो गेमिंग में करियर बनाना है, इफ यू आर अ वेरी गुड गेमर, तुम उसमें चाहते चाहते हो, तो भाई करो, देयर इज नो हार्म इन इट। बट यू नो, जो भी अगर अभी जेई का स्टूडेंट है, ही नोज कि व्हाट ही इज डूइंग इन हिज लाइफ।
तो भाई जब तक तुम खुद को नहीं समझाओगे ना, तब तक कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं अगर आके आज तुम्हारा फ़ोन छीन के चले जाऊँ, तुम कहीं और से गेम खेलोगे। तो जब तक वो तुम खुद से डिसाइड नहीं कर लोगे ना कि यार अब से मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, अब से मैं खुद में एक्चुअली चेंज करूँगा। हम लोग प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा करते हैं खुद से, पर हम खुद के प्रॉमिसेस खुद नहीं पूरे नहीं कर पाते। मतलब हम अपने आप से ही जो चीज़ें बोलते हैं, उन पे ही हम नहीं, अगर उनको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हाउ विल द लाइफ वर्क, राइट? तो अपने आप को प्रॉमिस करो। एंड ना, जो मैंने अभी बात पहले बताई ना, सडन ट्रांजिशन वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सडन ट्रांजिशन आया ना, मान लो आपने एकदम से कोई चीज चेंज कर ली, तो वो हमेशा आपको ना और अर्ज बढ़ाएगा। अगर तुम कल 7 घंटे गेम खेलते हो, तो आज 6:30 करो, देन उसे 6 करो, देन टाइम फिक्स करो कि यार मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही गेमिंग करूंगा। या फिर ऐसा बना लो कि यार, जैसे मैंने रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बताई कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तब मैं 15 मिनट गेम खेलूंगा, या फिर जो भी है। तो उसको ना धीरे धीरे कम करो, एकदम से जीरो मत कर दो और एकदम से वो मत करो, और खुद के अंदर से लाओ वो अर्ज कि अब मेरे को खत्म करना है इसको एक्चुअली, तभी कुछ चीज होगी। अच्छा अनुज, तुम्हारी एक जो ड्रॉप ईयर की जर्नी रही, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ और मुझे पता है ड्रॉप ईयर कितना टफ रहता है, या ड्रॉप ईयर में कितना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, या फिर प्रिपरेशन थोड़ी सी भी हो रही होती है, कहीं ना कहीं ख़राब हो रही होती है। तो फिर इस चीज़ से तुमने कैसे डील करा? तुमने किस चीज़ का सहारा लिया? तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रोल रहा तुम्हें मोटिवेटेड रखने में, या पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा, या फिर तुमने ओवरऑल अपने आप को मोटिवेटेड या फिर एक्सेलरेटेड कैसे रखा पूरी जर्नी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि मैं इस बात में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज था, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, इन टर्म्स में स्पेशली। बिकॉज मेरे फादर मेरी मदर हमेशा ही बोलते थे कि कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं हुआ एनआईटी चले जाना, एनआईटी नहीं हुआ ट्रिपल आईटी चले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं करा। तो मैं जो भी कर रहा था वो अपने लिए कर रहा था। मेरे को कभी भी ये नहीं था कि मेरे को किसी को प्रूव करना है, या मेरे को किसी से ज़्यादा लाने हैं, मेरे को उससे अच्छी रैंक लानी है, मेरे को इससे बुरी रैंक लानी है। मेरे माइंड में कभी नहीं था। मेरे को था कि मेरे को खुद के लिए करना है जो करना है। वही एक चीज थी जो मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखती थी कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ बनूंगा तो मैं खुद के लिए बनूंगा, अगर मैं आईआईटी जाऊंगा तो वो मेरे लिए होगा। ना तो मैं किसी को प्रूव कर रहा हूँ, ना मेरे को अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, ना मेरे को अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, ना कुछ करना है। तो द बेसिक थिंग वॉज, तुम जो भी कर रहे हो ना अपने लिए करो। खुद के लिए जब तुम कोई चीज करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग और द बेस्ट ड्राइविंग फोर्स बेसिकली। बिकॉज आप कितना ही एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो, आपको कभी नहीं होगा। साथ में देखो, हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड होती भी है, तो आप यूट्यूब देखो या व्यूज देखो। इवन जब भैया का मैसेज आया था, तो आई रिमेम्बर कि मैंने इनको जोश टॉक में देखा था, तो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू। जब मैं भैया के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आई ऑलरेडी सीन इन दिस जोश टॉक वीडियो। तो यार, इट वाज ऑलरेडी अमेजिंग। उन चीजों को देख के भी खुद को अपने आप को वहां पे इमेजिन करो, खुद के लिए करो कोई चीज। बिकॉज आप अगर अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, तो सोसाइटी विल नेवर गिव यू चांस टू प्रूव योरसेल्फ। तो आपको खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो जो मोटिवेशन होता है ना, कि अपने लिए कुछ करना है, खुद को दिखाना है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये चीज, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। फिर आपके मॉक में कम नंबर आएंगे तब भी पढ़ने का मन करेगा, ज्यादा आएंगे तब भी पढ़ने का मन करेगा। सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ इट। तो अनुज, जेई मेंस में इतनी अच्छी रैंक है, जेई एडवांस में इतनी अच्छी रैंक है, अभी आईआईटी गुवाहाटी मिल चुका है, मोस्ट प्रोबेबली वही ले रहे हो कॉलेज। या तो कैसा लग रहा है? अभी पीडब्ल्यू विक्ट्री सेलिब्रेशन में होके आए थे, तो वहाँ सारे फैकल्टी से मिले, जिन फैकल्टीज़ को स्क्रीन के पीछे से देखा था हमेशा, उनको सामने से देखा। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी घर पे क्या माहौल है? तो पहली बात तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई एज सच कोई आईआईटीएन था नहीं। तो आई वाज ऑलमोस्ट द ओके। वन। बट या टीचर से मिलना तो बिल्कुल एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। बिकॉज जिन लोगों को हमेशा आइडियल मान के चला, वो सामने थे, बात कर रहे थे एंड ऑल। तो मेजरली जो मैं बोलना चाहूंगा ना, कि यार आप भी अपनी लाइफ में हर पॉसिबल एफर्ट करो। बिकॉज जब ऐसे दिन आते हैं ना, जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, जब आप टीचर से मिल रहे होते हो, इतने जैसे अभी भैया मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर आपके साथ करेंगे। तो इस दिन ना आपको अपने सारे एफर्ट्स, सारे सेक्रीफाइसेस, सारे जितने भी आपने चीजें करी थी टू गेट हेयर, सब वर्थ इट लगने लगता है। आज की डेट में मेरे को हर वो चीज जो मैंने मे बी छोड़ी होगी, मे बी फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने नहीं गया हूँगा, मे बी कोई चीज कुछ ना कुछ तो करा ही होगा कभी ना कभी। मैं ही नहीं बोला बहुत ज्यादा करा होगा, बहुत कम करा होगा, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना हर किसी की लाइफ में। वो हर एक चीज वर्थ इट लगती है। बिकॉज यार, ऑफ कोर्स, जेई इज नॉट अ वेरी सिंपल जर्नी। पूरे 2 साल की, 3 साल की आपकी मेहनत रहती है। तो यार, वो चीज इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। तो यार, वो जो हर चीज है ना, वो एक दिन आपको वर्थ इट लगेगी। इसका आपको, मतलब ये प्रूवन फैक्ट है यार। जब आपका कुछ हो जाता है ना, तो हर चीज वर्थ इट लगती है। तो इसीलिए भाई, अपना पूरा दो, 100% दो, एंड एक्चुअली लास्ट में बहुत अच्छा होगा। तो अनुज ने अपने ड्रॉप ईयर में जेई एडवांस में AIR 1029 सिक्योर करी। एक बार पूछते हैं कि अनुज ने कौन से टीचर्स फॉलो करे थे अपने ड्रॉप ईयर में, क्योंकि हर बार बच्चे को कंफ्यूजन यही रहता है कि ये टीचर बेस्ट है या कौन सा टीचर बेस्ट है, इसको फॉलो करूं, या फिर थोड़ी देर तक फॉलो करते हैं उसके बाद टीचर छोड़ देते हैं, या टीचर स्विच करने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अनुज ने कैसे डील करा? या फिर ये टीचर स्विच करना, बैच स्विच कर देना टाइम टू टाइम, ये कितना बेनिफिशियल है, या फिर ये बहुत नुकसानदायक है? एक बार अनुज से पूछते हैं। तो अनुज, तुमने कौन कौन से टीचर्स फॉलो करे, एक बार वो बता दो।
तो बेसिकली जब मैंने ड्रॉप स्टार्ट किया था तो मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी थी एमएसटी सर से। एंड मैं जो मैथ्स कर रहा था वो आशीष सर से कर रहा था। एंड साथ में मेरे पास सचिन सर के नोट्स थे और मेरी मैथ्स ठीक थी तो मैं वहां से भी फॉलो कर रहा था। एंड देन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो ऑफकोर्स आर्य बाबा बेस्ट। फिजिकल में मैं फैजल सर से पढ़ता था, गोट ऑफकोर्स। एंड देन इनऑर्गेनिक में एटीएस सर से कर रहा था। तो इन टीचर्स को जब तुमने फॉलो करा, क्या मन में ऐसा आया कि ये अब टीचर स्विच कर लेते हैं, या फिर हो सकता है कोई और बेस्ट टीचर हो, ऐसा कुछ डाउट आ रहा था मन में? नहीं, आई थिंक यार टीचर से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज हर टीचर ना अपना बेस्ट देता है हर कंटेंट पे। फिर लास्ट में आपकी मेहनत रहती है कि आप उनको कितना डेडिकेटेडली फॉलो करते हो। बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि बिफोर जजिंग अ टीचर आपको पहले खुद को जज करना चाहिए कि यार वो जो कंटेंट दे रहा है वो भी मैं पहले कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अंटिल एंड अनलेस आप वो सारा कंटेंट कर पा रहे हो, तब तक तो आप एलिजिबल ही नहीं हो कि टीचर पे आप डाउट भी करो कहीं से भी। बिकॉज हर टीचर चाहता है कि उसके बैच से अच्छी रैंक्स आए, तो वो अपना बेस्ट ही देते हैं हमेशा। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि यार बैच चेंज करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। सो ये जो सेम चीज़ अनुज ने बोली, मैं भी बिल्कुल यही कहूँगा कि अगर आप ये सोचते हो कि ये टीचर सही नहीं है, या फिर किसी का कमेंट पढ़ लेते हो, या फिर कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप जेई की तैयारी कर रहे हो। हर टीचर कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देता है, और हर टीचर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड है। ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो उस टीचर से पढ़ के कितना आउटकम निकाल सकता है। तो कभी भी अगर ये डाउट्स आ रहे हैं कि ये टीचर सही है या नहीं, तो ऐसे डाउट्स मत आने दो। इनफैक्ट वो टीचर बिल्कुल सही है, बस उसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी बिल्कुल अनुज की जगह पहुंच सकते हो और अपनी अच्छी रैंक ला सकते हो। तो भाई मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज एक टीचर को फॉलो करके देखो तो सही। हम लोग क्या करते हैं ना कि बस कहीं भी किसी से सुन लिया कि यार ये तो कुछ नहीं पढ़ाते, ये तो इजी इजी पढ़ाते हैं, ये सुन के ना हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट कभी आप अपनी प्रोसेसिंग लगाओ। अगर आपको जब तक नहीं फील होता ना ये चीज, बिकॉज हम ना किसी के भी सुन के कुछ कर लेते हैं, बट कभी भी खुद की प्रोसेसिंग यूज ही नहीं करते कि यार क्या मेरे लिए वो चीज बेनिफिशियल है। एंड एट द एंड रिग्रेट करते हैं। क्योंकि जब आप एक टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप एक फ्लो में होते हो। आप एक हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। हर टीचर एक फ्लो में पढ़ाता है, वो पूरा का पूरा लूज हो जाता है। तो हमेशा जितना ज्यादा हो सके एक टीचर पे भरोसा रखो, बिकॉज एट द एंड हर टीचर का बेस्ट देता है। देखो दोनों भैया ने हम दोनों ने यही बात बोली, तो वही इस चीज का करेक्ट है कि भाई हर टीचर बेस्ट ही देता है। हर टीचर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप तो 2 साल से जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, सर ने करके 10 साल पढ़ा भी लिया होता है, उससे ज्यादा ही पढ़ा लिया होता है। तो उन्होंने तो हमसे ज्यादा बच्चों को देखा होता है, तो उनको ज्यादा पता रहता है ना, इसीलिए। तो प्लीज एक टीचर को जितना ज्यादा हो सके ब्लाइंडली फॉलो करो। दैट इज द ओनली थिंग। तो आई थिंक अनुज ने अपने सारे डाउट्स जो भी बताए, या फिर अपनी सारी प्रिपरेशन में जो उसको डाउट थे वो सारे क्लियर करे, तो उससे आपके भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई ऐसा सच डाउट रह नहीं गया होगा जो भी इस समय जेई की प्रिपरेशन कर रहा होगा। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई और चीज़ पूछनी है अनुज से, तो कमेंट में बता देना। मैं और अनुज दोनों ही अवेलेबल रहेंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की चीज़ों का रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अपनी जेई को बहुत अच्छा करने के लिए जो जो अनुज ने कहा, एक बार उसको फॉलो करो। इनफैक्ट ही स्कोर्ड 1029 इन हिज ड्रॉप ईयर, तो ऐसा डाउट मत आने दो। उसने जैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, बिल्कुल वैसे मोटिवेटेड रखो, और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का, वहाँ मैं अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स शेयर करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना।